स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास मैथ में क्लास 10 में जो है हमने इसके पहले जो है सभी सवाल जो है हल करा दिए उस डॉक्टर मनोहर देव के बुक से। जो एक्सरसाइज 2B में 10वां सवाल जो है वो आपका है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं है। मतलब आपको ये क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, शून्यकों का जो है योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और कह रहा है आपको कि द्विघात बहुपद बनाइए। तो हल में आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यही होता है ना। आप देखिए, आपको जो है करना क्या है, यही आपका द्विघात बहुपद का सूत्र है निकालने। द्विघात बहुपद जो सूत्र आप जो है यही है आपका, इसी से द्विघात बहुपद आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर जो पहला सवाल दिया गया है इसका वो 1/4 कामा -1 दिया गया है। तो इसमें आपको शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। मतलब एक बार क्रमशः का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या होती है। तो इसमें आपको दिया गया है तो वो शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यकों का यहाँ पर लिख देंगे, शून्यकों का योगफल जो दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, वो क्या दिया गया है आपका 1/4 है। क्या है 1/4। फिर क्रमशः में क्रम से मतलब क्रम से आने वाले -1 जो दिया गया है वो आपका शून्यकों का गुणनफल है। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ना। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, -1 दिया गया है ना। अब इस मान को जो दिया गया है इस समीकरण में रख दीजिए। यहाँ पर आप लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, x स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाइए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है, यहाँ 1/4 रखिए और x इंटू में x है, x लगाइए और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, -1 दिया गया। ठीक, यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/4 उसके बाद प्लस माइनस का माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब उसके बाद इसका जो आप एलसीएम निकालेंगे वो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। जैसे आप भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं वैसे सेम किया जाएगा। तो 4 आएंगे, 1 चौके 4 होता है, मतलब 1 का अगर पहाड़ पड़ेगा 4 बार जाएगा, 4 का अंश में गुणा करा देंगे, 4 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर आ गया, फिर 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एक ही बार जाए, 4 1 4 एक बार गया, 1 का गुणा जो है ऊपर करा देंगे इसके अंश में। तो 1 का गुणा x होगा तो x ही आएगा और 1 चौके 4 मतलब 4 बार गया, 4 का गुणा उसमें ऊपर अंश में करा दीजिए, 4 1 4 बराबर 0। अब देखिए इसका यहाँ पर 1 मान लीजिए, तिरछा मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 का किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो वही संख्या है। इसका 1 से गुणा इसमें कराना है पूरी संख्या में, तो वही संख्याएं प्राप्त होंगी। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और 4 का गुणा 0 कराएंगे 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद का समीकरण जो है इस तरह आपका द्विघात बहुपद बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी इसमें 2 सवाल और है, वो उसको आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।